कथानक एक महिला के साथ शुरू होता है जो रेगिस्तानी ग्रह अराकिस पर अपने लोगों के इतिहास का हिस्सा समझाती है। महिला चानी एक फ्रीमैन है। वो आगे कहती है कि क्रूर हरकोनेंस ने उसके जन्म से पहले से ही ग्रह पर शासन किया है और उन्होंने मनोवैज्ञानिक रसायन मेलेंज का खनन करके बहुत अधिक भाग्य प्राप्त किया है, जिसे आमतौर पर मसाले के रूप में जाना जाता है। फ्रीमैन ने हॉकोनेंस को खत्म करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। पदिशा सम्राट शद्दामिव ने अभी हॉकोनेंस को अराकिस को छोड़ने का आदेश दिया है। चानी भविष्य के अधिपति की संभावना से चिंतित है। कैलेडन ग्रह पर पॉल अट्राइड्स अपनी मां लेडी जेसिका ड्यूक लेटो की उपपत्नी के साथ नाश्ता करता है। अर्धधार्मिक संगठन बेने गेसेरेट की सदस्य जेसिका अपने बेटे को अपने समूह के अद्भुत कौशल के बारे में सिखाने का प्रयास कर रही है। वह पॉल को एक गिलास पानी पिलाकर उसकी परीक्षा लेती है। पॉल की सफलता केवल आंशिक रही है। पॉल अराकिस और उसके लोगों के बारे में और अधिक खोजता है। यह मनोसक्रिय मसाला प्राप्त करने का एकमात्र स्थान है जो आपके जीवन का विस्तार करता है और आपको चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देता है। अंतरतार्कीय यात्रा के लिए मसाला आवश्यक है क्योंकि यह नाविकों को जागरूकता बढ़ाने और प्रकाश की तुलना में तेज छलांग लगाने की अनुमति देता है, जिससे एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए अंतरिक्ष समय को तुरंत फोल्ड किया जा सकता है। लेटो एटराइड्स, सैनिक गुर्नी हालेक और मैंथू फिर हवात एक शाही दूत का अभिवादन करते हैं जो हाउस एटराइड्स को अराकिस के उपहार को प्रमाणित करता है। सम्राट लेटो की बढ़ती राजनीतिक शक्ति और लैंसराड में लोकप्रियता के बारे में चिंतित हैं, जो कुलीन परिवारों का एक दीक्षांत समारोह है। लेटो को पता चलता है कि अराकिस की देखरेख करने का उसका काम किसी तरह का जाल है, लेकिन वह एक शाही प्रस्ताव को मना नहीं कर सकता। जब डंकन इडाहो समय से हफ्तों पहले चीजों का पता लगाने के लिए अराकिस जाता है, तो पॉल अपने दोस्त कुलीन सैनिक डंकन इडाहो से उसे साथ लाने के लिए कहता है। डंकन जिद्दी है। पॉल ने अराकिस और फ्रीमैन के दर्शनों को देखने की बात स्वीकार की, जिसमें डंकन युद्ध में मारा गया था। डंकन कहते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं तो सब कुछ प्रमुख होता है, इसे एक दुस्वप्न के रूप में खारिज करते हुए। पॉल ने अपने पिता को अराकिस जाने की इच्छा के बारे में बताया, लेकिन लेटो ने मना कर दिया, यह तर्क देते हुए कि उन्हें पॉल की उपस्थिति की आवश्यकता है। वह राजनीतिक स्थिति की व्याख्या करता है। सम्राट ने सदनों एटराइड्स और हॉकोनन के बीच एक संघर्ष का निर्माण किया है, जो सम्राट के लाभ के लिए दोनों घरों को कमजोर कर देगा। लेटो इसके बजाय अपनी रेगिस्तानी ताकत को अपने साथ मिलाने और सम्राट को पछाड़ने के लिए फ्रीमैन के साथ एक गठबंधन बनाने का इरादा रखता है। पॉल अपने पिता के बाद एक नेता के रूप में पनपने की अपनी क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त करता है। लेटो ने अपने बचपन के डर को स्वीकार किया और पॉल से वादा किया कि वह भी शीर्ष पर पहुंच जाएगा, जैसे उसने किया था। गुर्नी पॉल के साथ विवाद करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि युवा ड्यूकल वारिस को हॉकोनेंस से अधिक सावधान रहना चाहिए और युद्ध में अधिक क्रूर होना चाहिए। पॉल चानी के सपनों का अनुभव करने लगता है। जेसिका की बेने गेसेरेट सुपीरियर, रेवरेंड मदर गयुस हेलेन मोहियम, पॉल की परीक्षा लेने के लिए कैलाडन आती हैं। बैठक से पहले सुप डॉक्टर वेलिंगटन यूह द्वारा उनकी जांच की जाती है, जो पॉल को सूचित करते हैं कि बेने गेसेरेट का अपना एजेंडा है। मोहियम पॉल को गोम जब्बार परीक्षा के माध्यम से रखता है, एक जहरीली सुई और एक दर्दनाक बॉक्स के साथ उसके चरित्र का आकलन करता है। परीक्षा के बाद मोहियम पॉल के सपनों के बारे में पूछता है कि क्या वे अवसर पर सच होते हैं। मोहियम ने जेसिका को ड्यूक लेटो के लिए बेटियों के बजाय एक बेटा होने के लिए दंडित किया। जेसिका की मां ने उस पर विश्वास करने का आरोप लगाया कि उसका बेटा क्विसात्स हेडर्च है, जो एक बेने गेसेरेट मसीहा की भविष्यवाणी की पूर्ति है। जेसिका उसकी चिंताओं की पुष्टि करती है, और मोहियम उसे चेतावनी देता है कि पॉल की प्रतिभा पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, और वह अगले परीक्षण के दौरान नष्ट हो सकता है। पॉल मोहियम के जाने के अर्थ के साथ अपनी मां का सामना करता है। जेसिका ने खुलासा किया कि बेने गेसेरेट ने अतीत और भविष्य दोनों को देखने में सक्षम दिमागों को विकसित करने में सैकड़ों साल बिताए हैं। अराकिस ने एटराइड्स को बधाई दी। जब वे अपना जहाज छोड़ते हैं, तो स्थानीय लोग एक नारा चिल्लाना शुरू कर देते हैं जिससे पॉल अपरिचित है। पॉल अपनी मां से पूछता है, जो दावा करती है कि यह लिसन अल गब की एक स्थानीय भविष्यवाणी है, बाहरी दुनिया से आवाज, अराकिस पर एक भविष्यवाणी की गई मसीहा, उसकी मां के अनुसार। जेसिका का तर्क है कि पॉल यह व्यक्ति है, लेकिन पॉल ने जेसिका की धारणा को विशिष्ट बेने गेसेरेट अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया।
जेसिका एक फ्रीमैन नौकर को काम पर रखती है जिसका नाम शेडआउट मैप्स है। मैप्स जेसिका और पॉल को लिसन अल समापन गब के रूप में देखता है और उसे शाय हलूद के दांतों से जालीदार खंजर भेंट करता है, जो विशाल सैंडवर्म है जो अराकिस के रेगिस्तान को इतना खतरनाक बनाते हैं। उस रात मुअद्दिब रेगिस्तानी चूहे की एक होलोग्राफिक छवि की जांच करते हुए पॉल एक शिकारी साधक ड्रोन द्वारा हत्या के प्रयास से बचता है जब मैप्स कमरे में प्रवेश करता है और उसे मोड़ देता है। जब लेटो अपने नए डोमेन के बारे में देखता है तो वह देखता है कि हॉकोनेंस ने अधिकांश आवश्यक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। वे कई वर्षों से अराकिस पर रहने वाले शाही परिवर्तन मध्यस्थ लिटकाइंस के समक्ष मामला प्रस्तुत करने का निर्णय लेते हैं। डंकन इडाहो फ्रीमैन के साथ कई हफ्तों तक चली यात्रा से लौटे हैं। वह ड्यूक को सूचित करता है कि फ्रीमैन अप्रतिम लड़ाके हैं जो रेगिस्तान के नीचे सुरंगों में सीज के रूप में जाने वाले गांवों में रहते हैं। डंकन थुफिर हावत के इस विश्वास की पुष्टि करता है कि पहले की अपेक्षा बहुत अधिक फ्रीमैन हैं। इन सिज के नेताओं में से एक, स्टिल्गर, लेटो के साथ बात करने पहुंचे हैं। स्टिल्गर के अनुसार बाहरी लोगों को केवल मसालों की खान के लिए शहर छोड़ने की अनुमति है। लेटो ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन प्रतिज्ञा की कि जब तक एटराइड्स सत्ता में रहेंगे तब तक सिज की रक्षा की जाएगी और फ्रीमैन को दंडित नहीं किया जाएगा। स्टिल्गर को रहने का अवसर दिया जाता है, लेकिन वह अस्वीकार कर देता है। डंकन नमी को बचाने वाले स्टिलसूट और सैंडवर्म को आकर्षित करने वाले थंपर्स सहित एटराइड्स को फ्रीमैन तकनीक का प्रदर्शन करता है। लेटो का समूह मसाला खनन कार्यों की जांच के लिए लिटकाइंस से मिलता है। वह उनके स्टिलसूट्स को देखती है और नोटिस करती है कि पॉल ने सहज रूप से उसे फ्रीमैन तरीके से फिट किया है। अपनी मातृभाषा में वह आगे कहती है, वह तुम्हारे मार्गों को ऐसे जान लेगा मानो उनसे पैदा हुआ हो। पार्टी मसाला खनन व्यवसाय के दौरे के लिए एक विमान में सवार होती है। सैंडक्रॉलर खनन वाहन ने एक कीड़ा को आकर्षित किया है, जो क्रॉलर के लयबद्ध कंपन द्वारा मसाले की ओर खींचा जाता है। जब एक फ्लाइंग कैरी ऑल खनन ट्रक को लाने में विफल रहता है, तो ड्यूक लेटो श्रमिकों को बचाने के लिए अपने छोटे ऑर्निथोप्टर्स के दस्ते को पास में ले जाता है। जब पॉल अंदर खनिकों की सहायता के लिए बाहर निकलता है, तो वह मसाले की एक मजबूत भावना से दूर हो जाता है और छवियों की एक श्रृंखला का अनुभव करता है, जिनमें से एक उसे चानी के साथ दिखाता है। जब वह उसे छीनता है और उसे अपने पिता के ऑर्निथोप्टर में डाल देता है, तो गुर्नी उसे लगभग रेत पर नीचे खींच लेता है। जैसे ही कीड़ा का विशाल दांतेदार जबड़ा फैलता है और सैंडक्रॉलर को पूरी तरह से खा जाता है, दोनों वहां खड़े होकर देख रहे हैं। डॉक्टर यूह बाद में पॉल की जांच करते हैं और उसे और उसकी मां को बताते हैं कि मसाला मनोसक्रिय है लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ड्यूक लेटो को लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि वह आधी रात को उठता है। वो सुरक्षा डायल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जब उसे पता चलता है कि मैप्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, तो उसे एक लकवाग्रस्त दांत से उड़ा दिया जाता है जो उसके शरीर की ढाल को छेद देता है और उसे लकवा मार देता है। यूह ने देशद्रोही होने की बात कबूल की। उसने ढालों को हटा दिया है और एट्राइड्स के साथ संबंध तोड़ दिया है। गुर्नी जागता है और जवाबी हमले का नेतृत्व करता है क्योंकि हरकोनन योद्धा, शाही सरदार बलों द्वारा समर्थित, अपना हमला शुरू करते हैं। हॉकोनेन सैनिकों और सरदुका द्वारा आश्चर्यचकित और बाहर निकलने के बाद एट्राइड्स बलों को जल्दी से नष्ट कर दिया जाता है। डंकन सरदुका को मारता है, एक ऑर्निथोप्टर लेता है और पॉल और जेसिका को बचाने की कोशिश करता है, केवल उन्हें लापता खोजने के लिए। बैरन व्लादिमीर हरकोनन ने बेने गेसेरिट से वादा किया था कि वह पॉल या जेसिका को नहीं मारेगा, इसलिए उसने अपने आदमियों की एक टुकड़ी को उन्हें पकड़ने और उन्हें जोखिम से मरने के लिए रेगिस्तान में डंप करने के लिए भेजा। अपनी बेने गेसेरिट क्षमताओं में विश्वास की कमी के बावजूद पॉल एक सैनिक को आवाज का उपयोग करके अपनी मां के गैग को हटाने के लिए मजबूर करने में सक्षम है। जेसिका पुरुषों में से एक को अपने साथी सैनिक की हत्या करने का आदेश देती है। जब उसे अंततः मुक्त कर दिया जाता है, तो वह उनमें से दो की हत्या कर देती है। पॉल और जेसिका अराकीन को दूर से जलते हुए देखते हैं क्योंकि उनका ऑर्निथोप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यूह ने लेटो को सूचित किया कि हॉकोनेंस ने उसकी पत्नी का अपहरण करके उसकी सहायता की। वह ड्यूक लेटो के दांतों में से एक को बदलने के लिए एक जहर कैप्सूल का उपयोग करता है। उम्मीद है कि ड्यूक बैरन को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। बैरन हॉकोनन को यूह द्वारा बुलाया जाता है, जो अनुरोध करता है कि वह अनुबंध का अपना हिस्सा बनाए रखे। यूह की गर्दन काटने से पहले बैरन ने उसे आश्वासन दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ फिर से मिल जाएगा।
बैरन तब एक स्थिर लेटो पर गर्व करता है, जो अपने कृत्रिम दांतों को काटता है और जहर को बाहर निकालता है, लेकिन बैरन को छोड़कर सभी को मार देता है। चिकित्सा पेशेवर बैरन को वापस स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। एक जीवित तंबू में तूफान की सवारी करते हुए पॉल को अपने मसाले के प्रदर्शन से दर्शन मिलते रहते हैं। वे चानी पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। वे तेजी से क्रूर युद्ध और धार्मिक कट्टरपंथियों की छवियों में बदल जाते हैं, जो एटराइड्स ध्वज के तहत और ड्यूक लेटो के नाम के तहत काम कर रहे हैं, आकाशगंगा में फैलते हुए एक अतृप्त आग की तरह। पॉल ने जो देखा उससे हैरान है और अपनी मां और बेने गेसेरेट को दोष देता है, लेकिन उसकी मां आखिरकार उसे सांत्वना देती है। डंकन इडाहो, जो खून खराबे से भागने में सफल रहा, पॉल और जेसिका को बचाता है। डंकन उन्हें काइंस ले जाता है, जिन्होंने एक परित्यक्त टेराफॉर्मिंग स्टेशन में दुकान स्थापित की है जहां फ्रीमैन ने निवास किया है। सरदार उन्हें ट्रैक करते हैं और हमला करते हैं, जिससे बड़ी संख्या में उनकी मौत हो जाती है। पॉल, जेसिका और काइंस से बचने के लिए डंकन एक हताश रुख अपनाता है। एक ऑर्निथॉप्टर में पॉल और जेसिका भाग जाते हैं। काइंस एक सैंडवर्म को बुलाने और उसे दूर करने के इरादे से एक थंपर डालता है, लेकिन सरदार उसे मार देता है। इससे पहले कि वे घातक प्रहार को अंजाम दे सके, एक सैंडवर्म प्रकट होता है, और काइंस ने ड्रमंड के एक पैच को पीटकर उसे उसके पास आमंत्रित किया। पॉल को एक फ्रीमैन व्यक्ति का दर्शन मिलता है, जो उसे एक हिंसक रेत तूफान के दौरान ऑर्निथॉप्टर का संचालन करते समय मार्गदर्शन प्रदान करता है, उसे सलाह देता है कि रेगिस्तान में जीवित रहना एक प्रक्रिया है और उसे पर्यावरण के प्रवाह के साथ जाना चाहिए। थॉप्टर के पंख पीछे हट जाते हैं, जिससे उन्हें तूफान के भंवर से रेगिस्तान में गहराई तक ले जाने की अनुमति मिलती है। वे रेतीले तूफान से बच जाते हैं, लेकिन ऑर्निथॉप्टर टूट जाता है, इसलिए उन्हें पैदल ही रेगिस्तान से गुजरना होगा। जब वे अपने व्यवसाय के बारे में जाते हैं तो फ्रीमैन उन पर नजर रखते हैं। जेसिका और पॉल उस स्थान पर जाते हैं जहां फ्रीमैन सिच कहा जाता है। एक सैंडवर्म उनकी हरकतों से आकर्षित होता है, और वे पास की कुछ चट्टानों की ओर भाग जाते हैं। एक थंपर द्वारा खींचे जाने से पहले कुछ सेकंड के लिए सैंडवर्म पॉल को देखता है। उन्हें फ्रीमैन के एक समूह ने पकड़ लिया। स्टिल्गर उनके साथ है और पॉल को पहचानता है, उन्हें बताता है कि उन्हें उसे छूने की अनुमति नहीं है। जेमिस, एक और फ्रीमैन, स्टिल्गर के विश्वास का तिरस्कार करता है और पाउला और जेसिका की हत्या करने और उनके शरीर को चुराने की योजना बनाता है। जेमिस को पॉल उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिसे उसने अपने दर्शन में देखा था। जेसिका कैलाडन वापस जाने में सहायता के लिए अनुरोध करती है, यह वादा करते हुए कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन स्टिल्गर किसी भी मुआवजे को बेकार के रूप में खारिज कर देता है। स्टिल्गर पॉल को, जो अभी भी युवा है, उनकी घेराबंदी में शामिल होने के लिए सहमत है, लेकिन जेसिका, जो उनका मानना कि लड़ने के लिए बहुत पुरानी है, को पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। जेसिका और पॉल अपने बेने गेसेरेट कौशल का उपयोग अधिकांश फ्रीमैन को निरस्त करने के लिए करते हैं और स्टिल्गर को चाकू से धमकाते हैं। स्टिल्गर को पता चलता है कि जेसिका एक बेने गेसेरेट है और उन दोनों को सीच में ले जाने का फैसला करती है। जेमिस विरोध करता है, और जेसिका को एक द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी जाती है। पॉल जेसिका को उसके चैंपियन के रूप में प्रतिनिधित्व करने का वादा करता है। पार्टी की एक सदस्य चानी, पॉल के लिए खेद महसूस करती है, जिसकी उसे चिंता है कि वह जामी के हाथों मर जाएगा, और उसे अपनी क्रिसनाइफ, एक सैंडवर्म के दांतों से तैयार किया गया खंजर, पॉल के सपनों में से एक पल की पेशकश करता है। पॉल द्वंद्वयुद्ध में जेमिस को पछाड़ देता है, बार बार उसके गले में चाकू डालता है और मांग करता है कि वह आत्मसमर्पण करे। जेसिका का दावा है कि पॉल ने पहले कभी किसी की हत्या नहीं की है, और स्टिल्गर उसे याद दिलाते हैं कि फ्रीमैन युगल मौत के लिए हैं। पॉल अनिच्छा से जेमिस की हत्या कर देता है। फ्रीमैन संतुष्ट होकर पॉल और जेसिका को उनके घर पर लौटा देते हैं। पॉल और जेसिका एक फ्रीमैन को एक जीवित कृमि की सवारी करने का प्रयास करते हुए देखते हैं। यह केवल शुरुआत है, चानी पॉल कहते हैं, क्योंकि वे रेगिस्तान में अपने साहसिक कार्य की शुरुआत करते हैं।